भैया सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए खुशखबरी है कि सीबीएसई बोर्ड वालों का एक जो नया सिस्टम लॉन्च हुआ है एजुकेशन का, वो ये है कि उनकी 2 बार परीक्षा होगी। पहली परीक्षा जो होगी वो कंपलसरी है, जो कि फरवरी में है, और दूसरी परीक्षा मई में है। बात समझ में आई? पहली परीक्षा फरवरी में, जैसा कि हर बार बच्चे देते ही हैं। दूसरी परीक्षा कब है? पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल तक आ जाएगा और दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जून में आ जाएगा। ये 2 तो पहले हमने परीक्षा के कार्यक्रम बताए। अब किसको किसको परीक्षा देना है और किसको किसको परीक्षा नहीं छोड़ना है। पहले में तो आपको सभी एग्जाम देने हैं, सभी बच्चों को ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा इस एग्जाम में नंबर कम आया है, आप पुनः परीक्षा किसमें दे सकते हैं? मई वाले में। और अगर आप मई में देंगे और आपका नंबर बढ़ गया तो वो बढ़ा हुआ नंबर माना जाएगा। बात समझ में आई? यदि बच्चे इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं फरवरी वाले में ना, तो वो मई में फिर से पेपर दे सकते हैं और पेपर देके वो पास हो सकते हैं। ये खुशखबरी है ना। मतलब कुल मिला के अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, फेल होने का बहुत कम चांस है और परसेंटेज बनाने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप अच्छा परसेंट बना सकते हैं क्योंकि आपको चांस लगातार 2 बार मिल रहे हैं। एक बार तो साल भर की तैयारी करके आप परीक्षा देंगे, परीक्षा में बाय द वे आपका किसी वजह से नंबर कम आया या आपने परीक्षा छोड़ दी ना, तो परीक्षा छोड़ने की अवस्था में आप मई वाला एग्जाम फिर से दीजिए और उसमें जो नंबर आएगा वही मान्य होगा। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया परीक्षा का कार्यक्रम 2 बार का। और कुछ अपडेट सिलेबस में भी किया गया है, जैसे कि 40% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, एमसीक्यू, ठीक। 30% क्वेश्चन जो होंगे वो आपका लिखित रिटन एग्जाम वाला, सब्जेक्टिव जिसे कहते हैं आप लोग, सब्जेक्टिव होगा। और 30% आपका विद्यालय देगा, प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल। बात समझ में आ रही है? ये सब आपका प्रश्न पत्र का एक जरिया होगा, तरीका। अगला जो एक और अच्छा वो है, आप उसमें अपना स्किल चुन सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जो स्किल आपको आगे भविष्य में सीखना है, कुछ स्किल्स इसमें जोड़ दिए गए हैं। उस स्किल को लेकर आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो। ये सब आप सबके लिए खुशखबरी है। बात समझ में आई ना? ये 2026 में ही जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए लागू होता है। अर्थात जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जो 10th में है, उनका एग्जाम 2026 में तो होगा, फरवरी में। अगर नंबर कम आया तो मई में पुनः परीक्षा दें, जिसका रिजल्ट जून में आएगा। अच्छा, जो ये सब सिस्टम है, जो इतनी जल्दी जल्दी वाली प्रक्रिया है, ये इसलिए अब जो रिजल्ट दिया जाएगा वो रिजल्ट आपका होगा डिजिटल, मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया है। बात समझ में आई ना? तो डिजिटल तरीके से काम होगा तो काम जल्दी होगा और आपका काम जो होगा सरल कर दिया गया है। अर्थात अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़े और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए। अगर पहले परीक्षा में उसको कम लगता है, मुझे कम मिला है, वो दूसरे में अधिकार वो रखता है कि वो दूसरे में और अच्छा कर ले। जैसे आपका पहले में कम आया, दूसरे में ज्यादा, दूसरा मान्य होगा। अब आपका प्रश्न ये है, अगर पहले में ज्यादा आया हो, जैसे पहले में आपने पाया 85 नंबर और दूसरा आपने एग्जाम दिया 80, यही आप कह रहे हैं ना, तो आपका 85 मान्य होगा। बात समझ में आई ना? मतलब ये वाला मान्य होगा, जो नंबर ज्यादा होगा बच्चे का वही मार्कशीट में आएगा। बात समझ में आ रही है? यही है सीबीएसई बोर्ड का नया सिस्टम। समझ में आया? क्या यूपी बोर्ड वालों का भी कोई सिस्टम नहीं आया है, ये केवल सीबीएसई बोर्ड का लॉन्च हुआ है, ठीक।